यह हम सब के लिए एक बड़ा ही निंदनीय विषय है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को कहीं ना कहीं बड़ी गलतफहमी हुई है। पिछले एक माह में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर पर प्रदेश के सभी जनपदों में, प्रदेश के सभी ब्लॉकों में लोकतांत्रिक तरीके से कानूनी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी पीड़ा प्रदान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा रजिस्ट्री करके सीधा उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम प्रधानों ने पहुंचाने का काम किया है। हर ब्लॉक पर बैठक करके खंड विकास अधिकारी के द्वारा अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है। संगठन के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सक्रिय साथियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, माननीय विधायकों को, और चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनको अपना मांग पत्र सौंपकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। साथियों, अखिल भारतीय प्रधान संगठन बीते 17-18 वर्षों से पंचायत सशक्तिकरण पर काम करके सरकार की सारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर लागू कराने का काम कर रहा है। ऐसे में जहां पूरे उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रधान प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर सारी योजनाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ जब हम ग्राम पंचायतों में लागू करने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ में प्रशासन को भी अपना भरोसा बनाकर रखना चाहिए। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने थोड़ा भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा बीते 30 अप्रैल को अपनी कोर बैठक लखनऊ में बुलाई थी, लेकिन पता नहीं प्रशासन को कहां कमी लगी कि प्रशासन ने जो हमारे जिला अध्यक्ष थे 29 अप्रैल की रात को ही उनको हाउस अरेस्ट कराने का काम किया। लेकिन बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि गांधीवादी तरीके से पूरा अनुशासित बनकर ग्राम प्रधान अपनी बात सरकार से कहने का काम करेगा।
सारे नियमों का पालन करके हमने रमाबाई अंबेडकर मैदान में 20 मई का जो आज का कार्यक्रम है उसका परमिशन लेने का काम किया था। 14 मई को हमें पत्र भी प्राप्त हो गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ लोगों के माध्यम से मुझे लगता है गुमराह किया गया और 2 दिन पहले 18 तारीख को हमारी परमिशन निरस्त कर दी गई। हम आज इस मंच के माध्यम से प्रशासन से यह पूछना चाहते हैं कि संगठन की आप पिछले 15 सालों का आप इतिहास निकलवा कर देख लो। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने, चाहे अखिलेश सरकार हो या इससे पहले जो सरकार रही है वर्तमान सरकार हो, हमने अपनी पीड़ा अनुशासित सिपाही बनकर सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। जो पुराने साथी हैं उन्हें याद होगा 20 अक्टूबर 2016 में लक्ष्मण मेला मैदान में उत्तर प्रदेश के 50,000 प्रधान साथियों ने अपनी पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सरकार को पहुंचाने का काम किया था। थोड़ा शांत हो जाइए। 2021 में रमाबाई अंबेडकर मैदान में भी उत्तर प्रदेश के एक एक प्रधान साथी ने अनुशासित सिपाही बनकर लखनऊ में 30,000 35,000 की संख्या इकट्ठा करके सिर्फ अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराया था। हमारा आज तक का एक कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें कहीं भी कानून का कोई उल्लंघन हुआ हो। फिर आप हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों करते हो? बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में संगठन के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को 1000 से ज्यादा सम्मानित प्रतिनिधियों को, सम्मानित पदाधिकारियों को पुलिस के द्वारा घर में हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। अरे भाई, हम भी तो इस उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं, संविधान के खिलाफ है ये बात और सरकार के साथ हैं, और हम ये जानते हैं कि सरकार भी हमारे विरोध में नहीं है। यह प्रांतीय सम्मेलन था। हमने उससे पहले सारे सरकार के सारे मंत्रियों के यहां जाकर अपना मांग पत्र सौंपा, उनको आमंत्रित किया। उन सबने हमें आश्वासन दिया कि 26 मई से पहले सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आज का कार्यक्रम सरकार के विरोध में नहीं है। और क्यों होगा सरकार के विरोध में, जब सरकार हमारे विरोध में नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया। हमारा सरकार से, प्रशासन से बड़ा स्पष्ट यह संदेश है, हम उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और पूरी तरह से अनुशासन में रहने वाले सिपाही हैं और सरकार के अंग हैं। हम सिर्फ सरकार से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमें आजादी मिली है, उस आजादी का इस्तेमाल करके अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने आए हैं। मैं खुले मंच से उत्तर प्रदेश सरकार से, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 58,000 प्रधान साथियों की तरफ से मैं सरकार को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप हमारी पीड़ा को समझकर 26 मई से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में निर्णय लेने का काम करिए। जैसे हमने
2017 में 2021 में सरकार से कंधा में कंधा मिलाकर आपका सहयोग किया। हम आने वाले समय में भी उससे बढ़ चढ़कर आपका सहयोग करने का काम करेंगे। बड़ा आप जांच करा लीजिए अपनी एजेंसियों से। पिछले 5 साल में ग्राम पंचायतों पर, ग्राम प्रधानों पर जो आरोप लगे उनमें मात्र 7 आरोप सिद्ध हुए हैं, मात्र 7 प्रधान बर्खास्त हुए हैं। अगर हम बेईमान हैं तो फिर 58,000 में से 7 ही प्रधान क्यों बर्खास्त हुए? और अगर आपका कर्मचारी ईमानदार है तो मात्र उसको चंद महीनों का जिम्मेदारी मिली थी 2021 में, और 4000 ग्राम पंचायतों की जांच, ग्राम पंचायत जो उस समय का प्रशासक था उसके खिलाफ अब भी लंबित है। यह तर्कसंगत बात है। जितनी ईमानदारी से काम गांव का प्रधान कर सकता है, कोई नहीं करा सकता। जितनी ईमानदारी से सुनिए, जितनी ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को लागू ग्राम प्रधान करा सकता, कोई कर्मचारी नहीं करा सकता। इसलिए हमारा जो तर्कसंगत मांग है, उस मांग को उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से सुने और 26 मई से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में निर्णय लेने का काम करे। हम फिर एक 58,000 ग्राम प्रधान और बाकी के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम फिर दोबारा से अभिनंदन का सरकार का 26 मई के बाद उत्तर प्रदेश की जमीन लखनऊ से करने का काम करेंगे। साथियों, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कौन अधिकारी आए? हाँ, अभी मैंने की अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, तो बोले हम 5 मिनट पहले बता दें। तो बता दो, बुला लो आप उनको। अभी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं सोच रहा था बीच में रोकना है ना, वो आराम से बैठे। क्यों? ठीक है। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। इतनी विपरीत स्थिति में जहां पूरा प्रशासन, जिले का कप्तान, जिले का जिलाधिकारी, सारे के सारे कर्मचारी, थाने की चौकियां, प्रधानों को रोकने का काम पिछले 2 दिन में किया है, और उसके बाद सारी चुनौतियों को स्वीकारते हुए यहां जो उत्तर प्रदेश का जो असली सिपाही है ना, ग्राम प्रधान, उसने जो अपनी ताकत का और प्रधानों के संगठन का और प्रधानों के परिवार का जो उदाहरण पेश किया है, ऐसा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में आज यहां हजारों की तादाद में ग्राम प्रधान आए हैं। यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। एक ग्राम प्रधान 4000 5000 वोटों का नेतृत्व करता है। ऐसे में आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में आधी आबादी से ज्यादा नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि लखनऊ में आया है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, प्रशासन को जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। हम उस गलतफहमी को दूर करने का काम आज हमने किया है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया और ना ऐसा कोई काम हम करेंगे जिससे सरकार या प्रशासन को यह लगे कि हम लोग कानून को मानने वाले नहीं हैं। हम जिस अनुशासन से लखनऊ आए हैं, उसी अनुशासन से अपने अपने
घरों को वापस जाने का काम करेंगे। आज का ये जो धरना है, ये सांकेतिक धरना था। ये सरकार को अपनी ताकत दिखाने का धरना था। ये सरकार को अपने परिवार की एकता दिखाने का संकेत था। सरकार को समझ लेना चाहिए कि प्रधान कमजोर नहीं है। चौधरी संघर्ष करो, चौधरी संघर्ष करो, चौधरी संघर्ष करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे साथियों, हमारी मांगे पूरी साथियों, ये सरकार भी हमारी है और ये प्रशासन भी हमारा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें अधिकार है अपनी बात कानूनी तरीके से सरकार तक पहुंचाने का। और मुझे लगता है आज जिस मजबूती से आपने अपनी बात उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंचाई है, ये एक अपने आप में एक इतिहास है। साथियों, मेरा तो आपसे एक ये कहना है, अगर आप वाकई संगठित हो गए, आगे बुला लो फिर। अगर आप वाकई संगठित हो गए, जिस दिन ब्लॉक का प्रधान अपनी ताकत का एहसास कर लेगा, उस दिन उसे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपका परिवार इतना संगठित है, जिस दिन ब्लॉक में ग्राम प्रधान अपने साथी प्रधान पर अगर कोई समस्या आई है और उसके साथ खड़े होने का काम जिस दिन आप शुरू कर दोगे, किसी अधिकारी की औकात नहीं जो आप पर दबाव बना सके, आप पर फर्जी मुकदमा कर सके। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि आज ये जो साथी आए हैं, ये हमारे परिवार का वो हिस्सा हैं जिनके लिए अगर पूरी जिंदगी उनके लिए काम किया जाए वो भी कम है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मेरे नंबर पर, यह मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आपकी जो जायज समस्या होगी, पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। और एक निवेदन यह है कि जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का अपने मोबाइल में एक सेल्फी आप खींच कर रखिए। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आप खास हैं। मेरा नंबर है 88, अपना मोबाइल निकालिए। पीछे जो साथी हैं वो भी अपना मोबाइल निकाल लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए 88 658 10000। मेरा निवेदन है, अपना सेल्फी लेकर आज के कार्यक्रम की आप इस नंबर पर ये सेल्फी व्हाट्सएप करिए। मैं अगले एक सप्ताह में आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा और अगर कहीं भी आपकी कोई समस्या है, व्यक्तिगत समस्या, हम पूरी ईमानदारी से उस समस्या का निराकरण करने का काम करेंगे। उसमें नाम भी लिखना है, ब्लॉक भी लिखना है, ग्राम पंचायत भी लिखनी है और जनपद भी लिखना है।